अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमज़ा टीवी में आपका एक बार फिर से खुशामदीद। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि सारी लड़कियों में हज़रत फ़ातिमा सबसे छोटी थी। एक बार आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल को सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत थी। जवाब में फरमाया फ़ातिमा से। पूछने वाले ने दोबारा पूछा कि आदमियों में सबसे ज़्यादा कौन महबूब था। जवाब में फरमाया कि फ़ातिमा का शौहर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब की ओर से तबलीग का हुक्म हुआ और आपने अल्लाह के हुक्म से तौहीद की दावत देना शुरू कर दी, तो मक्का के कुरैश आपके दुश्मन हो गए और तरह तरह से आपको सताने लगे। आपकी तकलीफ़ से आपकी पाक बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी औलाद सभी को तकलीफ़ पहुँचती। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कम उम्र में अपने बाप की इन तकलीफ़ों को देखकर बहुत परेशान रहा करती थी। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ के करीब नमाज की नीयत बांध ली। वहीं कुरैश अपनी मस्जिदों में बैठे हुए थे कि उनमें से एक बदबख्त ने मजलिस में हाजिर होकर लोगों से कहा कि बोलो, तुम में से कौन इस काम को कर सकता है कि फ़लाँ ख़ानदान ने जो ऊँट ज़िबा किया है उसकी ओढ़नी और खून ले आओ, और ये मोहम्मद सजदे में जाए तो इनके कंधे पर बांध दे। यहाँ सुनकर एक बदबख्त आदमी उठा और फिर उसने ये सब गंदी चीज़ें लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान रख दी और आप सजदे में ही रह गए। ओढ़नी के बोझ की वजह से आप सजदे से ना उठ सके। आपकी ये हालत देखकर काफिरों ने हंसना शुरू कर दिया और इतना हंसे कि हंसी की वजह से एक दूसरे पर गिरने लगे। किसी ने यह हालत देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाकर खबर दी, तुम्हारे बाप को काफिर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा की उम्र बहुत कम थी, लेकिन खबर पाकर दौड़ी चली आई और सैयद आलम के मुबारक कंधों से वहाँ गंदगी उठाकर फेंक दी और काफिर लोगों को बुरा भला कहने लगी। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने 3 बार इन काफिरों के लिए बदुआ फरमाई। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन दीन के लिए तकलीफ़ सहने में गुजरा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तकलीफ़ों से बचने के लिए मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई। और फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत फ़ातिमा ने भी अपनी बड़ी बहन हज़रत उम्मे कुलसुम के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। फिर सारी ज़िंदगी मदीना में ही गुजरी। हिजरत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से हज़रत फ़ातिमा का निकाह कर दिया। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा की उम्र 15 साल थी और हज़रत अली की उम्र 21 साल थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दहेज में हज़रत फ़ातिमा को एक बिछोना और एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और 2 चक्कियाँ और 2 मस्कीजे इनायत फरमाए। रुखसती के दिन इशा की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को हज़रत उम्मे ऐमन के साथ हज़रत अली के घर भेज दिया। फिर नमाज के बाद खुद उनके वहाँ तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया कि पानी लाओ। वहाँ एक प्याले में पानी लेकर आई। आपने उस पानी से अपने मुंह मुबारक में पानी लिया और फिर उस पानी को उनके सीने और उनके सर पर छींट दिए और अल्लाह से इन दोनों के लिए दुआ मांगी। हज़रत अली कोई मालदार आदमी नहीं थे। उनके यहाँ ना सुख था ना आराम, न खाने पीने की चीज़ें थी। घर में ना बहुत सामान था, ना घर बहुत अच्छा बना हुआ था, ना कोई खिदमतगार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फ़क्र व फाका अपने लिए पसंद किया था वही दामाद और बेटी के लिए पसंद फरमाया। एक बार हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे और अली के पास सिर्फ़ एक भेड़ की खाल का बिस्तर है जिस पर हम रात को सोते हैं और दिन को उस पर ऊँट को चारा खिलाते हैं। अल्लाह के रसूल
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی صبر کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہے کہ دونوں کے پاس صرف ایک چادر تھی، اسی کو اوڑھتے اور اسی کو بچھاتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی وفات اللہ کے رسول کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات پر ان کو بہت زیادہ غم ہوا، اور آپ کے بعد جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی کبھی ہستی نہیں دیکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلمہ فرماتی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئی تھی تو میں ان دنوں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک دن صبح ہوئی تو مجھ سے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے اماں جان، میرے لیے غسل کا پانی رکھ دو۔ چنانچہ میں نے ان کے لیے غسل کا پانی رکھ دیا، پھر انہوں نے بہت اچھی طرح غسل کیا۔ اس کے بعد مجھ سے کپڑے مانگے کہ میرے نئے کپڑے دے دو۔ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور انہوں نے مجھ سے کپڑے لے کر پہن لیے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ میرا بستر بیچ آنگن میں بچھا دو۔ چنانچہ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور ان کا بستر بیچ آنگن میں بچھا دیا۔ اس کے بعد وہاں قبلہ کا رخ ہو کر اور اپنا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی اور مجھ سے فرمایا کہ اے ماں، اب میری جان جاتی ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، اب مجھے دوبارہ غسل نہ دینا اور انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ چنانچہ اسی وقت انتقال فرما گئی۔ حضرت علی اس وقت موجود نہیں تھے، باہر سے تشریف لائے تو میں نے ان کو خبر کر دی۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی ان کی یاد میں بہت روتے تھے۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی وصیت کے مطابق ان کی بھانجی حضرت امامہ بن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اولادوں کی آپ کی موجودگی میں ہی وفات ہو گئی۔ پھر آپ کے بعد حضرت فاطمہ بھی جلد ہی آپ سے ملی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔